ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दोस्तों, मैं हरिवंश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेरा धर्म स्टूडियो में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सीता माता के उत्पत्ति की अद्भुत कथा सुनी, अब कुछ लोगों के मन में यह संशय होता है कि हम सीता माता, राम भगवान तथा अन्य देवी देवताओं की जन्म की अलग अलग कथाएं सुनते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग मनवंतर में भगवान पुनः पुनः जन्म लेते हैं और उन मनवंतरों में उनके जन्म की कथाएं भी कुछ अलग हो जाती हैं, कुछ भिन्न हो जाती हैं। तो आज हम सीता माता के ही उत्पत्ति की दूसरे मनवंतर की कथा सुनेंगे। यह कथा हमें सुनाएंगे पूज्य पंडित श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला जी। आइए सुनते हैं सीता माता की उत्पत्ति की यह पावन कथा तथा आनंद लेते हैं इस अद्भुत कथा का। आइए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः ये स्मता। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार पुनः होते रहते हैं। हर मनवंतर में भगवान नारायण की लीला का क्रम बदल जाता है। जैसे कि एक बार जालंधर असुर जो था वो रावण बना। लिखा है मानस में, तहाँ जालंधर रावण भयउ। एक बार राजा प्रताप भानु रावण बना। एक बार जय और विजय रावण बने। इस प्रकार मनवंतरों में अलग अलग प्रकार के अवतारों में कुछ कथाएं बदल जाती हैं। और हमारी जो पुराणे हैं अलग अलग मनवंतरों की हैं, इसलिए कथानक में अंतर आ जाता है। तो किसी व्यक्ति को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। जब तक संपूर्ण शास्त्रों को न पढ़ा जाए तब तक किसी विषय वस्तु पर भ्रम नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार माता सीता की उत्पत्ति के बारे में एक मनवंतर की बात कल कही थी, आज दूसरे मनवंतर में सीता की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात है। गुरु बृहस्पति के पुत्र थे कुशध्वज। बहुत धर्मात्मा, वेदों के पारंगत विद्वान थे। वेदों का उन्होंने इतना अभ्यास किया कि वेदों ने प्रसन्न होकर बांगमयी मूर्ति के रूप में उनकी कन्या के रूप में जन्म लिया। और उस कन्या का नाम, चूंकि वेदों से उत्पन्न हुई थी, इसलिए ऋषि कुशध्वज ने उसका नाम वेदवती रखा। वेदवती माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप थी, क्योंकि वेदों को भगवान कहा गया है। वेद साक्षात भगवान है। उससे उत्पत्ति होने के कारण जो भगवान से चीज उत्पन्न होगी, कोई कन्या भगवान की शक्ति से, तो वो लक्ष्मी ही होगी।
इस प्रकार लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप थी वो। अति सुंदर होने के कारण देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों आदि ने उसके विवाह के लिए बहुत से प्रस्ताव दिए, किंतु ऋषि कुशध्वज अपनी पुत्री का विवाह भगवान नारायण विष्णु से करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एक बार की बात है, दैत्यों के राजा शुंभ ने अपने दूत को भेजा और कहा कि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ में कर दे, किंतु उस दैत्यराज की बात को कुशध्वज ने अनसुनी कर दिया, जिसके कारण शुंभ ने क्रोध में आकर रात में सोते हुए मुनि को मार डाला। वेदवती की माता को अपार दुख हुआ, वो उनके साथ में सती हो गई, अपने पति का मरना सहन नहीं कर सकी। वेदवती अकेली रह गई। धन्य है उसको, उसने ये कहा कि हमारे पिता ने जो इच्छा की थी, अपनी पिता की इच्छा का हम समर्थन करेंगे और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम तपस्या करेंगे। और वेदवती तपस्या में लग गई। तपस्या कर ही रही थी कि एक दिन उसी वन से आकाश में रावण का पुष्पक विमान निकला। रावण ने देखा कि कोई कन्या तपस्या कर रही है जो बहुत ही सुंदर है। रावण रथ से उतर करके नीचे आया विमान से, वेदवती के पास गया और वेदवती से उसका परिचय पूछा। वेदवती ने कहा, मैं कुशध्वज की कन्या हूं। हमारे पिता ने विष्णु भगवान के साथ में विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। रावण ने कहा, कौन विष्णु? हमारे सामने विष्णु क्या है? हम तीनों लोकों के स्वामी हैं, लंकाधिपति राजा रावण। हमारे साथ में आप विवाह कर लें। विष्णु की निंदा सुनते ही वेदवती आग बबूला हो गई, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, पाप लगे गो घात समाना। कन्या सहन नहीं कर पाई और तुरंत रावण से कहा कि आप ठीक से बोले, भगवान के बारे में अगर आपने एक शब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। वेदवती का साहस देखिए, जिस रावण के डर से पृथ्वी कांपती थी, दिग्गज कांपते थे। वेदवती ने उस रावण को कुछ नहीं समझा और परमात्मा के निंदक को कठोर जवाब दिया। यह सुनते ही रावण अपना अपमान सुनकर तिनला उठा और वेदवती के केस पकड़ लिए। ज्यों ही वेदवती के केस पकड़े, त्यों ही वेदवती ने वहीं पर रखा हुआ एक छुरे से अपने बाल काट के अलग कर दिए और कहा, रे मूढ़, जिन बालों का तुमने स्पर्श किया है मैं इसको रखूंगी नहीं। स्त्री होने के कारण, कोमल शरीर होने के कारण मैं तुझे मार नहीं सकती और मैं अपनी तपस्या के दम पर तुझे जलाकर भस्म कर सकती हूं, लेकिन मैं अपनी तपस्या को नष्ट नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि अगले जन्म में आकर तुम्हारे वध का कारण बनूंगी। इतना कह करके वेदवती ने अपने तपस्या के द्वारा योगाग्नि को प्रकट करके और अपने शरीर को दग्ध कर दिया। रावण दंग रह गया। रावण चला गया। रावण ने कहा, मैं अपनी मृत्यु का कारण को रखूंगा ही नहीं। इस प्रकार बहुत दिन बीते। वेदवती का जन्म एक कमल से हुआ और कमला नाम हुआ। रावण इस बात का पता लगाते रहता था।
रावण ने अपने ध्यान से देखा तो रावण त्रिकालज्ञ था, वेदों का पारंगत था, विद्वान था। उसने उस कन्या को पकड़ा और पकड़ करके उठा के समुद्र में फेंक दिया। कहे कि जीवित ही नहीं बचेगी तो इसके द्वारा कैसा होगा प्राणांत मेरा। और चला गया लंकापुरी को। तपोबल के कारण वो कन्या जीवित हो गई, मरी नहीं, और समुद्र से निकलकर जनकपुर के क्षेत्र में पहुंच गई और वहीं पर एक गड्ढा खोद करके और वहीं बैठ गई और फिर तपस्या करने लगी। उसने अपना छोटा रूप बना लिया। इतने में ही वहां अकाल पड़ गया। पंडितों ने जनक को राय दी कि आप फला अमुक स्थान पर हल चलाएं जिससे वर्षा होगी। राजा जनक जी और रानी मिलकर के वहां पर हल चलाते हैं। हल की ठोकर लगने से कन्या के रोने की आवाज आती है। राजा हल रोक करके और वहां पर मिट्टी हटाते हैं वहां की, जिससे उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई पड़ती है। उस कन्या को गोद में लेकर के अपने घर ले आते हैं और हल के फाल के टकराने से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा। ये सीता मैया का दूसरे मनवंतर के अवतार की कथा है। इस प्रकार सीता मैया के कई अन्य और अवतार के हेतु हैं जो आगे अवसर प्राप्त होने पर सुनाया जाएगा। धन्यवाद।